कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम में से मोस्ट ऑफ लोगों ने अपने टीनेज ईयर्स के अंदर की है और बहुत से और भी लोग करते हैं जो हमारे लुक्स को बहुत ही डिग्रेड कर देती है, मतलब हमारे लुक्स को सड़ा देती है। देखो यार, मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं, ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ पहले से पता भी हो सकती है या फिर नहीं भी पता हो सकती है, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप। देखो यार, जो भी बंदे अपने टीनेज ईयर्स के अंदर या फिर अपने प्राइम ईयर्स के अंदर या एडल्ट ईयर्स के अंदर अपने स्लीप पे फोकस नहीं करते, यानी डेली बेसिस पे 8 से 7 घंटे की स्लीप नहीं लेते हैं और 3-3, 4-4 घंटे की स्लीप को ऐसा समझते हैं कि वाह भाई हमने तो उखाड़ दिया कुछ, ये कर दिया, तेरा भाई 5 घंटे सो के आया है, तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी हाइट, सब कुछ फकड़अप होगा, क्योंकि जो भी मेन हॉर्मोन्स निकलने होते हैं, HGH हो गया, GH हो गया, IGF हो गया, FSH हो गया, LH हो गया, ये सारे हॉर्मोन्स ड्यूरिंग योर डीप स्लीप ही निकलते हैं। और तुम अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं लोगे अपने टीनेज ईयर्स के अंदर, ग्रोइंग ईयर्स के अंदर, तो सबसे पहली चीज तुम्हारी हाइट तो रुकने ही वाली है, ठीक है। दूसरी चीज, तुम्हारे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होगी ना, जो हार्मोनल हेल्थ होगी, वो भी फकड़अप होगी। तुम्हारे जो स्पर्म्स का साइज है, तुम्हारे जो स्पर्म्स की क्वांटिटी है, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन मेन काम करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट में और वहाँ के सेल जनरेशन के अंदर, जम सेल जनरेट करवाने में, स्पर्म्स ये जनरेट करवाने के अंदर हेल्प करते हैं LH और FSH, ठीक है। तो स्लीप को प्लीज प्रायोरिटी दो, क्योंकि बहुत से लोग मैं देखता हूँ जो बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो 3-4 घंटे ही सोएंगे, और मोस्ट ऑफ माँ बाप भी कहते हैं बच्चों को कि बेटा रात को ज्यादा पढ़ा कर, इतना ज्यादा पढ़ लेगा तो ये वो, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें अपनी स्लीप पे फोकस करना है और गुड अमाउंट ऑफ स्लीप लो, और नहीं मतलब तुम नहीं, सर्केडियम रिदम के हिसाब से स्लीप लिया करो। और सर्केडियम रिदम के हिसाब से मैं तुम्हें बता देता हूँ, इतना डिटेल के अंदर नहीं बता सकता अभी, लेकिन इतना बता देता हूँ, तुम्हें रात को लेट से लेट 10 बजे सो जाना है और सुबह 7-8 बजे तक उठ जाना है, ठीक है। और हमारे लाइफस्टाइल इतनी फकड़अप होती है ना मोस्ट ऑफ टीनेजर्स की और जो कॉलेज जाते हैं उन सब की, कि वो नहीं मतलब चाह के भी अपनी स्लीप को फिक्स नहीं कर सकते। एक तो उनकी खुद की गलत आदतें होती है और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो प्रायोरिटी भी नहीं देना चाहते, और वो नहीं मतलब ऐसा हल्के में समझते स्लीप को कि यार आ गई तो मिल गई तो मिल गई, हम तो डूम स्क्रॉल करेंगे, फोन देखेंगे, ये सब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बंद कर दो, गुड अमाउंट ऑफ स्लीप लेना चालू कर दो। दूसरा पॉइंट ये है डाइट, या फिर मतलब तुम अपनी डाइट को फिक्स नहीं कर रहे या फिर तुम जंक फूड ज्यादा खा रहे हो। देखो टीनेजर एक ऐसे ईयर्स होता है ना जिसके अंदर अगर तुमने अपने डाइट पे फोकस कर लिया, डाइट यानी अच्छी वाली डाइट जिसके अंदर फुल प्रोटीन हो, कार्ब्स कम से कम हो, हेल्दी फैट्स हो, मल्टीविटामिन हो, कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो, गुड मिनरल्स हो, वैसी डाइट पे फोकस कर लिया तुमने, तो तुम्हारी लाइफ मतलब सेट है। मतलब तुम्हारी जो बॉडी है वो अपने प्राइम कंडीशन पे ग्रो होगी, प्राइम कंडीशन के अंदर वर्क करेगी। और दूसरी चीज़ ये होगी कि तुम नहीं मतलब दूसरे लोगों से बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव दिखने लगोगे और अच्छे से ग्रो कर पाओगे, उन सबको मॉक कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम मोस्ट ऑफ टीनेजर्स, मतलब मैं जानता हूँ, ठीक है, वो सब नहीं इसी टाइम के अंदर बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, वो 1500 के एक टाइम के अंदर जाके पार्टी कराते हैं महीने में, और बाद में बोलते भाई माँ बाप हमें डाइट के पैसे नहीं देते, माँ बाप हमें जिम जाने नहीं देते, माँ बाप ये नहीं करते। भाई तुम जानते हो 1500 रुपये के अंदर कितनी दूध की थैली आ सकती है? 40 से 45 दूध की थैली आ सकती है, वो भी शक्ति की बात कर रहा हूँ, अमूल की। तो नहीं बहाने मत दो, बहुत से लोग नहीं बहाने देते कि भाई हमारे पास तो डाइट के पैसे नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तुम सब बहाने देते हो, यू ऑल आर कॉपर्स, तुम सब बहाने देते हो। डाइट को फिक्स कर लो अपनी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा शायद तक एक कैट थियरी थी जिसके अंदर 2 कैट होते हैं, एक ये कैट एक ये कैट, ठीक है। ये दोनों कैट को जब हमने गुड अमाउंट ऑफ फूड दिया और इनको मतलब इनकी प्यूबर्टी चली गई थी, ठीक है, उनको फिर भी गुड अमाउंट ऑफ फूड दिया, तो ऐसा देखने में आया कि एक जनरेशन बाद की जो इनकी जनरेशन थी कैट की, यानी इनके बच्चे, ये जो 2 कैट है ना उनके बच्चे, तो एक कैट जिसको मतलब नॉर्मल अमाउंट ऑफ फूड दिया था, नॉर्मल मतलब एवरेज वाला, तो वो वैसी की वैसी ही रही या फिर थोड़ी बहुत ही ग्रोथ कर पाई। लेकिन जिसको गुड अमाउंट ऑफ डाइट दी थी, जिसके अंदर प्रोटीन हो, न्यूट्रिएंट्स हो, हेल्दी फैट्स हो, फिक्स करके डाइट दी थी, वो इतनी अच्छी ग्रो हो पाई, वो मतलब पूरी खानदान में उसकी पूरी ब्लड लाइन के अंदर उसके पूरे जीन्स अच्छे हो गए और वो अच्छी हो गई। तुम देख ही सकते हो डिफरेंस, ठीक है। और ये नहीं नेट पे जाके भी एक बार सर्च कर लेना। और तुम मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं तुम अगर अच्छी डाइट लेते हो, अच्छी न्यूट्रिशन पे फोकस करते हो, तो तुम्हारे अकेले की बॉडी नहीं सुधरेगी, तुम्हारे अकेले के जीन्स नहीं सुधरेंगे, तुम्हारी जो आने वाली जनरेशन होगी वो भी अच्छी पैदा होगी, वो भी स्ट्रॉन्ग जीन्स लेके पैदा होगी, वो भी उनके भी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, उनके भी जो नेचुरल सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है डूइंग नो फिजिकल एक्टिविटी। ये मिस्टेक मतलब बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। मतलब वो नहीं फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है, 1-2 बार जिम चले जाते हैं हफ्ते के अंदर, कभी कभार दौड़ लेते हैं, कभी कभार वॉक कर लेते हैं, बाकी दिन पड़े रहते हैं लेजी बन के। देखो यार, फिजिकल एक्टिविटी को नहीं मैं भी मतलब इतना कुछ गिनता नहीं था, लेकिन जब मैं कुछ ऐसा दिखता था और उसके बाद मैंने डेली बेसिस पे वॉक करना चालू कर दिया, वेट ट्रेनिंग चालू कर दी, फिजिकल एक्टिविटी मतलब प्राइम के अंदर कर दी, तब मेरे लुक्स पूरे चेंज हो गए, मेरी जो हार्मोनल हेल्थ थी वो पूरी चेंज हो गई, मेरा जो बॉडी फैट परसेंटेज था वो कम हो गया,
और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, मुझे लोगों ने भी अच्छे से ट्रीट किया। तो समझो भाई ये तुम्हारे टीनेजर्स है, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कहते होंगे जिम मत जाओ, ये मत कर, ज़्यादा मर्द बनना है, ये वो, उन सब की मत सुनो भाई। अपनी खुद की करो, अपने बॉडी पे काम करो, अच्छे दिखोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तुम्हारे लुक्स भी अच्छे होंगे, तुम्हारे जो नेचुरल सिलेक्शन यानी मेटिंग के जो भी चांसेस होंगे वो भी अच्छे हो जाएंगे, तुम नेचुरल सिलेक्ट कर पाओगे अपने लिए, तुम और अट्रैक्टिवनेस के अंदर आगे बढ़ जाओगे, तुम्हें जो सेक्सुअल मार्केट वैल्यू होती है वो भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा यार, कम से कम अगर कुछ ना कर पाओ ना भाई तो 20 पुशअप, 20 पुलअप, 20 स्क्वाट, इतना ही कर लो, और डेली 10,000 जितने कदम चल लो, बस इतना कर लो, तुम मतलब 90% से अच्छे हो जाओगे। क्योंकि और इसे तुम्हें कंटिन्यूस लेवल पे करना है, तब जाके तुम 90% से अच्छे हो जाओगे। वरना तुम आज देख लो यार, मोस्ट ऑफ लोग जितने भी है तुम्हारे सराउंडिंग में, सच्ची बोलना, कौन डेली बेसिस पे जिम जाता है, कौन अपनी बॉडी का ध्यान रखता है? कोई नहीं रखता भाई, किसी को बॉडी का ध्यान है ही नहीं। सबको मजे करने हैं, सबको ऐसा है कि आज खा ले तो क्या हो जाएगा भाई, कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल कभी नहीं आता, ठीक है। तो समझ लो मेरी बात को, फिजिकल एक्टिविटी को टॉप नॉच लेवल पे कर दो। उसको ऐसा नहीं कि भाई हाँ स्ट्रेंथ आ गई तो आ गई, मसल चढ़ गया तो चढ़ गया, भाई ये नेसेसिटी है, भले ये लग्जरी है लेकिन ये नेसेसिटी है। अगर तुम्हारे मसल अच्छे चढ़े होगे बॉडी के अंदर, तुम्हारी फ्रेम अच्छी होगी, तुम पतले दिखोगे, तुम एक एस्थेटिक दिखोगे, तुम सेक्सुअल दिखोगे, तो लोग तुमसे अट्रैक्ट भी ज़्यादा होगे, तुम्हें ट्रीट भी अच्छे से करेंगे, तुम्हें अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलेगी, तुम्हें कनेक्शन भी बन सकते हैं भाई। समझो मेरी बात को, खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें। पहले ऐसा दिखता था, कोई अच्छे से भाव भी नहीं देता था, बात भी नहीं करता था, लेकिन जब ऐसा दिखने लगा बहुत अच्छी हो गई लाइफ। लोग चढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं, टीचर्स अच्छे से कम्प्लीमेंट्स दे रहे कि यार हैंडसम होता जा रहा है दिन ब दिन, अरे यार बढ़िया होता जा रहा है, बॉडी बॉडी अच्छी बना रही, टीचर्स कम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कनेक्शन बन रहे हैं दोस्तों के साथ। वरना पहले मैं किसी अजनबी से, स्ट्रेंजर से भी बात करता था ना, वो मजाक उड़ाता था कि हाँ भाई क्या मोटा भाई, ऐसे करके बात करते थे जब ऐसा दिखता था ना। लेकिन आज देखो, किसी भी स्ट्रेंजर से जाके बात करता है, 2 मिनट तक मेरी बात सुनता है, और जो भी चीज़ के बारे में बात करता है वो सुनता है अच्छे से, और आगे कन्वर्सेशन होल्ड कर पाता हूँ मैं, ठीक है। तो समझो मेरी बात को, ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ ये है कि तुम मास्टरबेशन देखो यार, मास्टरबेशन एक मिस्टेक नहीं, ये एक नहीं एडिक्शन टाइप की मिस्टेक है। ये जिसको एक बार चढ़ जाती है वो बाद में छोड़ ही नहीं पाता। लेकिन अगर तुम एक बार सोच लो कि भाई छोड़नी है तो तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। और मास्टरबेशन छोड़नी है तो मेरे वीडियोस बने हैं, वो पढ़ लेना, ठीक है, मतलब देख लेना तुम एक बार। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, अगर तुम मास्टरबेशन करते हो ना अपने टीनेजर्स के अंदर, और तुम्हें एडिक्शन चढ़ चुका है इसका कि रोज पेलते भाई मिट्टी, तो तुम जानते हो तुम्हारी लाइफ के अंदर क्या होगा आगे जाके। एक तो सबसे पहले फिजिकल पे आते हैं, तुम्हारा जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम पेनिस कहते हैं या फिर मोस्ट ऑफ लोग उसे LND भी कहते हैं, ठीक है, वो उसके जो स्टिमुलस मसल हो गए, उसके जो इरेक्टाइल मसल हो गए, उसको इस तरीके से तुम श्रिंक कर दोगे, उस तरीके से उसको तुम स्ट्रेंथिन कर दोगे उस मसल को, कि उसको सिर्फ वो जो ग्रिप स्ट्रेंथ होगी ना तुम्हारी मुट्ठी की, उसकी आदत लगेगी। उसको फिर ऐसा नहीं होगा कि उसे मतलब वो जो ऑर्गन होता है किसी और ऑपोजिट जेंडर का, उसके अंदर उसको ग्रिप मिल ही नहीं पाएगी, और फिर उसको कुछ हो ही नहीं पाएगा, और उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ये ना हो पाना, ऐसा हो जाना, ऐसा मोस्ट ऑफ लोगों को होता है। तुम देख लो यार, कभी तुम जाके नहीं, अगर बुद्धि हो ना 1-2% की भी, तो जाके नेट के अंदर सर्च करना कि भाई ये सेटाफिल या फिर ये जो हॉर्स फायर टैबलेट्स होती है, या फिर जो भी टैबलेट्स हो, उन वायग्रा, इन सब का भाई टर्नओवर कितना बढ़ते जा रहा है। भाई छोटी छोटी एज के बंदे ले रहे हैं, 19-19, 20-20 साल के। तो तुम समझ लो, अपने डिस्क को मत फकड़अप करो भाई, मौका मिलेगा तब कर लेना, थोड़ा ठहर जाओ, पेशेंस रख लो भाई, ठीक है। और दूसरी चीज़ साइकोलॉजिकली आते हैं, ठीक है। हम जब पोर्न देखते हैं और मास्टरबेट करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ लोग यही करते हैं, तब हमारा जो दिमाग है उसके अंदर ऐसी ऐसी फैंटेसीज डेवलप हो जाती है अनकॉन्शियसली, कि हम चाहते हैं कि हम जिसके साथ करें ये चीज़, वो भी यही हरकत करे जो मैं अभी देख रहा हूँ। और जिससे होता क्या है, जिससे रिश्ते बिगड़ते हैं, जिससे अनसेटिस्फाइंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिससे ना ही अच्छे से तुम खुश हो पाते हो, ना ही सामने वाला, और इससे तुम सामने वाले को हर्ट भी कर सकते हो, हार्मफुल भी हो सकता है ये सामने वाले के लिए, ठीक है। तो ऐसी ऐसी फैंटेसीज मत रखो, ऐसी ऐसी चीज़ें देखो ही मत। और एक एक्सट्रीम के अंदर चीज़ तो ये हो जाएगी, तुम इतना पॉन देख लोगे कि तुम्हारे पॉन इंड्यूस इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, मतलब बिना पॉन देखे तुम्हारा होगा ही नहीं, ठीक है। तो मास्टरबेशन छोड़ दो भाई, बहुत गंदी चीज़ है। चौथी नहीं, 5वां पॉइंट ये है प्लास्टिक। देखो प्लास्टिक की नहीं ज़्यादा कोई बात करता नहीं है, मैं बोतल दिखा के फ्लेक्स कर लेता हूँ, खुद के पैसे की खरीदी है। देखो यार, प्लास्टिक तुम्हें प्लास्टिक के अंदर पीना बंद कर देना, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर होता है BPA, और भी 2-3 होते हैं मतलब केमिकल्स, वो प्लास्टिक जिससे बना होता है, लेकिन मुझे नाम याद नहीं है। देखो BPA क्या करता है, BPA तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम कर देता है। दूसरी चीज़, वो नहीं एस्ट्रोजन की मिमिक्री करता है, वो एस्ट्रोजन होता नहीं, वो एस्ट्रोजन की मिमिक्री करता है, जिससे तुम्हारी जो बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन होता है वो बढ़ता है, जिससे मोस्ट ऑफ लोगों को गायनो हो सकता है, या फिर उनके बॉडी के अंदर इतना टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा और एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा कि उनके बाल जा सकते हैं, उनके ऊपर बॉडी फैट चढ़ सकता है, उनकी जो फिगर होगी ना, जो बॉडी फ्रेम होगी, वो पूरी ऐसे डेटॉल जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब प्लास्टिक के अंदर पीना बंद कर दो, ऐसी कोई बढ़िया स्टील की बोतल ले लो। ये मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा, मुझे स्पॉन्सर नहीं मिला, लेकिन समझा रहा हूँ तुम्हें कि ऐसी कोई बढ़िया स्टील की बोतल ले लो और उसके अंदर पानी पियो, क्योंकि यार
मैंने एक रिपोर्ट देखा था बीच के अंदर, मैं इधर लगा दूंगा, कि भाई मतलब एक एवरेज बंदा 2 महीने के अंदर एक क्रेडिट कार्ड जितना माइक्रो प्लास्टिक अपने बॉडी के अंदर जमा कर रहा है। और ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ना, ये तुम्हारी बॉडी के अंदर जाके कोई ना कोई वाइटल ऑर्गन्स पे जमा होंगे और ये आगे जाके दिक्कत दे सकते हैं। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, मेरे रियल बात बताता हूँ। मेरे जो चाची है ना, उनके जो भाई है, उनको अभी जस्ट किडनी के अंदर एक स्टोन का हुआ था, तो उनका ऑपरेशन करवाया था, वो पूरा ऐसा निकाला था वो स्टोन को अंदर से। तब उनका ये देखने में आया था कि वहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक था और वो नहीं बॉडी के अंदर एक वाइटल ऑर्गन्स पे जाके चिपक चुका था, जिससे इस ऑर्गन पे जाके जो भी स्टार्च होता है और जो भी मतलब वो स्टोन्स होते हैं वो जमा हो रहे थे। ये तो उनको जल्दी पता लग गया, वरना कैसी कैसी बीमारी हो सकती है। इसलिए कहता हूँ हर एक बंदे को ऐसी स्टील की बोतल ले लो और फिर उसके अंदर पानी पिया करो। और बहुत से लोग बोलेंगे भाई हमारे घर पे आ रहा है वो प्लास्टिक है। भाई तुम गधे हो क्या? उसके अंदर पानी स्टोर थोड़ी रहता है, वो फिल्टर होकर आता है, बाद में तुम निकाल के ले लेते हो। वो वहाँ पे थोड़े समय के लिए कंटामिनेट रहता है, वो बहुत टाइम के लिए नहीं रहता है। तो तुम समझो मेरी बात को, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो वो उतना तो होता है भाई, वो तो तुम फिर चेंज नहीं कर सकते। छठा पॉइंट है धूप ना लेना, यानी सनलाइट ना लेना। देखो यार बहुत से लोग नहीं, मतलब हमारे भारत देश के अंदर ऐसे है कि भाई हम धूप लेंगे तो काले हो जाएंगे और हम तो काले हो जाएंगे तो अच्छे नहीं दिखेंगे, ऐसा वैसा। लेकिन तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ यार, एक तो हमारी सेकेंडरी लाइफस्टाइल होती है जिसके कारण हम धूप नहीं ले पाते हैं, और हम स्कूल भी जाते रहते हैं, कॉलेज भी जाना होता है बंदों को। और हमारे देश के अंदर वैसे भी कहते हैं कि यार धूप ज़्यादा मतलब काले हो जाओगे, लड़कियों को भी कहते हैं मतलब, ठीक है। लेकिन तुम जानते हो भाई, अगर तुम धूप लेते हो अपने बर्थडे पे या कहीं भी लेते हो, मतलब बैक पे या कहीं भी लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या क्या फर्क आएगा। भाई मैं नहीं, आज जो भी हूँ ना, ये चैनल बनाई है मैंने कुछ भी लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत भी उखाड़ा है, इतना थोड़ा बहुत भी उखाड़ा है, ये मैंने सनलाइट के कारण नहीं उखाड़ा है। क्योंकि सनलाइट से हमें मिलता है विटामिन D3, और विटामिन D3 हमारे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देता है। ये हमारे अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसको भी बढ़ा देता है, जिससे एक तो हमारी सेक्सुअल ऑर्गन की ग्रोथ अच्छी होती है, दूसरी चीज़ हमारे जर्म सेल अच्छे से बनते हैं, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो बढ़ता है, हमारी जो ओवरऑल हार्मोनल हेल्थ होती है वो अच्छे से बनती है, हमारा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, हमारा जो IGF-1 होता है, इन दोनों को भी हेल्प करता है ये स्टेबलाइज करने के अंदर और बैलेंस करने के अंदर। और यही चीज़ है कि तुम भाई अगर गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट लेते हो डेली बेसिस पे 15-20 मिनट की, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर रिकेट्स जैसी बीमारी नहीं होगी। बहुत से लोगों को नहीं, भारत देश के अंदर रिकेट्स की बीमारी है भाई। उनकी बोन डेंसिटी इतनी फकड़प है, इतनी चुदी हुई है भाई, कि वो नहीं रिकेट्स हो जा रही है उनको। और तुम देख लेना भाई, कहीं भी देख लेना, चैटक भाई की वीडियो देखो, किसी की भी देख लो, उसके अंदर यही होगा। मोस्ट ऑफ लोगों को रिकेट्स ही हो रखे हैं, विटामिन डेफिशिएंसी इतनी है। और दूसरी एक चीज़ पता, मेन चीज़ कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा ना, विटामिन D3 लोगों और टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर वॉरियर स्पिरिट वापस आएगी। तुम किसी भी चीज़ को देख के डरोगे नहीं। आजकल के लोग फेमिनिन बन जाते हैं ना, और ऐसा डर जाते हैं कि नहीं भाई ये हो गया, तुम हो गया, तुम डरोगे नहीं। तुम बोलोगे, तुम ऐसा बोलोगे भाई मेरी ये 12वीं वीडियो नहीं चली, मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा। तुम ऐसे वॉरियर स्पिरिट जनरेट हो जाएगी तुम्हारी बॉडी के अंदर। तुम बोलोगे यार एक मेरी 5 चैनल उड़ चुकी है फिर भी मैं नहीं डरता, ये 6ठी चैनल बनाई है मैंने फेज वाली, इसको भी चलाऊंगा मैं। ये चीज़ बढ़ेगी, वॉरियर बनोगे तुम, तुम्हारा मूड इतना अच्छा हो जाएगा कि तुम किसी के बाप से नहीं डरोगे। तुम मुंह पे बोलोगे भाई, तुम ऐसे मतलब मर्द बनोगे भाई। एक बार सनलाइट लेके देखो, 1 महीने तक तुम्हें पता लगेगा, तुम काम करने लगोगे, तुम वर्कहोलिक बन जाओगे। और ये नहीं खुद एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ इसलिए अच्छे से बता पा रहा हूँ, इतना ओवर एक्सेजरेट करके बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखी है ये चीज़ है। इससे पहले मैं ऐसा था पूरा फ्रजाइल सा नाइल सा बंदा, जो मतलब कुछ नहीं करता था अपनी लाइफ के अंदर, कोई पर्पस नहीं था, कुछ नहीं था, हेल्थ पकड़प थी, कोई भाव नहीं देता था, कोई दोस्त नहीं बनाता था। उससे आज ऐसे लेवल पे पहुंच चुका हूँ कि मतलब इस बंदे ने सोचा नहीं होगा, उस लेवल पे पहुंच चुका हूँ मैं, ठीक है। तो बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, और बस इतना ही थी, ज़्यादा कोई बात नहीं। और भी मिस्टेक्स है जो हम करते हैं अपने रियल लाइफ के अंदर और अपने टीनेज ईयर्स के अंदर, जो हमको वीक बनाती है। उसके ऊपर पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा अलग से, थोड़ा टाइम लूँगा मैं, क्योंकि जितनी डिमांड हो उतनी सप्लाई आनी चाहिए। बस इतना ही कहना, ज़्यादा कुछ नहीं। ये सारी चीज़ों को बंद कर दो करना और अच्छी अच्छी चीज़ें करो अपनी लाइफ के अंदर, अच्छा खाओ, अच्छा जियो, अच्छे इंसान बनो, बस इतना कहना, ज़्यादा कुछ नहीं। रिमेंबर इट बेबी, जागते रहो, वाह।